नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लवपरी 21 में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं चैत्र के नवरात्रि में कौन कौन सी व्रत में सामग्री लगती है। चलिए जानते हैं। पहले से हम लोग अगर तैयारी कर लेते हैं तो बाद में जाके दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी सामग्री है। देखिए, जौ बोने के लिए पात्र, जौ बोने के लिए मिट्टी और जौ बोने के लिए जौ, कलश, कलश पे झाँपने के लिए पात्र, मिट्टी या आपके पास जो भी धातु का दीपक हो वो आपके पास मौजूद हो दीपक का, ठीक है। केवल लोहे का पात्र दीपक का ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। माचिस, माता रानी को उड़ाने के लिए चुनरी, पानी वाला नारियल, पानी वाले को लपेटने के लिए लाल वस्त्र, रोली, मोली, इत्र, साबुत सुपारी, पंचमेवा, धूप बत्ती, कपूर, लौंग, इलायची। कलश पर रखने के लिए कुछ सिक्के, अशोक या आम के 5 या 7 पत्ते, फूल। देखिए, फूल तो आपको रोज़ के रोज़ ही लेना पड़ेगा या फिर आपको लाना पड़ेगा। अगर आपके घर में है तो आपको रोज़ के रोज़ ही फूल पूजा में अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। इसी तरह से पान का भी आपको रोज़ के रोज़ या तो लाना पड़ेगा या मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पान और फूल ऐसी चीज़ है वो ज़्यादा दिन तक की नहीं टिक पाती हैं, उन्हें तो रोज़ के रोज़ ही लाना पड़ता है या मंगवाना पड़ता है। या आपके यहाँ अगर घर में ही सुविधा उपलब्ध है तो फिर आप देख लीजिए अपना। दीपक में डालने के लिए घी या तिल का तेल, बिना टूटे चावल, गंगा जल, दूर्वा, मिश्री या बतासे या कोई सफ़ेद मिठाई, फल इत्यादि। कुछ बहनें कह रही हैं कि हम लोग पहली बार चैत्र नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, क्या हम लोग रख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, जिन लोगों के यहाँ खरमास मनाया जाता है तो वो लोग ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और जिन लोगों के यहाँ पर खरमास नहीं मनाया जाता है, देखिए आप अपने घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए कि खरमास मनाया जाता है कि नहीं मनवाया जाता है, क्योंकि सभी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके यहाँ पर खरमास नहीं मनाया जाता है और उन लोगों ने पति से संबंधित या संतान से संबंधित अगर कोई व्रत इस बीच में पड़ा है तो उन्होंने रखा है। तो आप लोग अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जानकारी लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपके यहाँ खरमास मनाया जाता है तो आप व्रत ना रखें पहली बार, और अगर नहीं मनाया जाता है तो आप रख सकते हैं, ठीक। अगला सवाल बहनों का है, क्या हम लोग चैत्र के नवरात्र में बाल धो के स्नान कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, बिल्कुल आप लोग जिस दिन पहला व्रत रखते हैं उस दिन बाल धो सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई समस्या आपके पास नहीं है तो जिस दिन आप पारायण करें उस दिन ही बाल धोएं। और अगर बीच में किसी तरह की कोई समस्या है, आपको बाल धोना ज़रूरी है, तो आप बाल धो भी सकती हैं, ठीक है। अगर चैत्र के नवरात्र आने से पहले पीरियड आ गया है और आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा किसी और से कराएं। इसी तरह से अगर बीच में पीरियड आ गया है चैत्र नवरात्रि के बीच में और आप लोग व्रत रख रहे हैं तो आप लोग व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा किसी और से ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। और उन्हीं से माता रानी पे जो भोग बनाते हैं तो वही उन्हीं से बनवाएं तो ज़्यादा ठीक है। अगर सुविधा नहीं है तो आप हाथ जोड़ लीजिए, माता रानी सब जानती हैं, ठीक है। लेकिन पूजा किसी और से ही कराएं, तो चाहे वो आपके घर का सदस्य हो और चाहे कोई पड़ोस के किसी से भी करा लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ क्या होता है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब जानते हैं चैत्र की नवरात्रि का आरंभ कब हो रहा है और समापन कब हो रहा है, रामनवमी किस दिन है, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 8 अप्रैल को 2024 में रात में 8 अप्रैल को रात में 11:50 से प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात में 8:30 पर प्रतिपदा तिथि का समापन हो जाएगा। इसलिए सूर्य उदय के हिसाब से 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त
सुबह 6:02 से लेकर सुबह के 10:16 तक की रहने वाला है, यानी 4 घंटे 14 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। जो लोग सुबह घट स्थापना नहीं कर पाए हैं तो वो लोग दोपहर में कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। 11:57 से लेकर दोपहर के 12:48 तक की शुभ और अभिजीत मुहूर्त कलश स्थापना का रहने वाला है। चैत्र के नवरात्र 9 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी और 17 अप्रैल तक की व्रत रहेंगे और 17 अप्रैल को ही महानवमी और रामनवमी है। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पर नवमी वाले दिन कन्या खवाई जाती है और कुछ लोगों के यहाँ 10वीं वाले दिन खवाई जाती है और कुछ लोगों के लिए अष्टमी के दिन भी कन्या खवाई जाती हैं, यानी व्रत का पारायण किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए आपके यहाँ कैसा होता है। ठीक है, देखिए जैसा आपके यहाँ रिवाज हो वैसे ही कीजिए, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वैसे ही कीजिए। किसी के कहने से आप अपने घर के नियम बिल्कुल ना बदलें। अब जानते हैं चैत्र माह 2024 में माता की सवारी का कौन सा वाहन है और किस चीज़ पे आगमन हो रहा है। माता रानी किस चीज़ पर बैठकर आ रही हैं चैत्र के नवरात्र में। तो देखिए मंगलवार से चैत्र के नवरात्र शुरू हो रहे हैं और शनिवार को समाप्त हो रहे हैं। मंगल और शनिवार को अगर आगमन माता का होता है तो माता का वाहन घोड़ा होता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। चैत्र नवरात्रि 2024 में माता रानी माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक माना जाता है। चैत्र के नवरात्रों से जुड़ी मैं आगे वीडियो लाती रहूँगी आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।